चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 10 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कह रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों, देखो ठीक है, समतल में लिखा है आर डॉट 2i प्लस के 2j माइनस 3 के बराबर 0, सॉरी बराबर 70। फिर लिखा है दूसरा देखो समतल है आर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k का बराबर 9 के प्रच्छेदन रेखा और 2 1 3 से होकर जाता है। देखो ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें उस समतल का समीकरण बताना, ठीक जो इन दोनों समतलों की प्रच्छेदन रेखा से होकर जाता है और बिंदु 2 1 3 से होकर जाता है। चलो चलिए दो उदाहरण देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ठीक, ये देखो पहला समतल है ठीक P1 सच दैट, ठीक देखो ये देखो हमारे पास R डॉट, ये देखो हमारे पास देखो 2i प्लस के 2j प्लस के 2j ठीक और माइनस के 3k कैफ माइनस के 7 बराबर 0। अच्छा देखो दूसरा समतल देखो ठीक है, देखो P1 तभी मानना है, ठीक हमने बताया था ठीक है, जब ये वाली संख्या कहाँ लाना है, इधर लाओ ठीक, RHS में क्या बनाना है तुम्हें 0 बनाना है। अच्छा देखो P2 क्या होगा, ये होगा R डॉट, ये होगा 2i प्लस के 5j 2i प्लस 5j ठीक यहाँ पे और प्लस क्या आएगा देखो 3k कैफ माइनस के 9 बराबर 0। अब देखो ठीक है, इसको डाल दो समतल एक, इसको डाल देते हैं समीकरण 2 ठीक है, 1 2 डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे समतल एक और ठीक है, समतल एक और 2 के प्रच्छेदन रेखा से, समतल एक और 2 की प्रच्छेदन रेखा से ठीक है, प्रच्छेदन रेखा से, प्रच्छेदन रेखा से ठीक होकर, ठीक प्रच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक जाने वाले समतल का समीकरण। ये फॉर्मूला पड़ा था P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ठीक है, P1 का मान रखो आके यहाँ पे, देखो P1 का मान रखते हैं हम लोग, कितना आया था देखो ये R डॉट, ठीक है देखो ये मान रख दो, देखो यहाँ पे ये हमारे पास मान है देखो 2i प्लस के 2j माइनस के देखो यहाँ पे कितना था माइनस के 3k कैफ, माइनस के 3k कैफ और माइनस के 7 ठीक है। देखो ये P1 का मान रख दिया ठीक है, प्लस लैम्डा देखो P2 का मान रखो, देखो P2 का मान कितना, देखो P2 का मान है ये हमारे पास R डॉट और ये जगह हमारे पास 2i प्लस के 5j प्लस के 5j टी प्लस के 3k कैफ माइनस के देखो 90 दो बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ठीक है, यहाँ पे P1 का मान रख दिया और P2 का मान रख दिया। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते, ठीक इसको देखो सॉल्व करो कितना आएगा, R डॉट ये आएगा हमारे पास 2i प्लस के 2j माइनस के 3k कैफ और माइनस के देखो 70 यहाँ पे और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा टी आर डॉट ये जाएगा हमारे पास 2i प्लस के 5j प्लस के 3k कैफ माइनस के 9 लैम्डा बराबर 0, ये आ जाएगा ठीक है हमारे पास माइनस के 9 लैम्डा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इसमें से r डॉट कॉमन ले, ठीक है r डॉट कॉमन ले लेते तो कितना जाएगा, r डॉट कॉमन ले ये जाएगा हमारे पास 2i, ये जगह 2i माइनस के 3k कैफ और प्लस टी ये जगह देखो लैम्डा, ये जगह 2i प्लस के 5j कैफ प्लस के 3k कैफ, ये आ जाएगा ठीक। इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 7 माइनस के 9 लैम्डा बराबर 0 आ जाएगा। देखो ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये लैम्डा का अंदर गुणा करो, ठीक लैम्डा का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो r डॉट ये आएगा हमारे पास देखो 2i प्लस के 2j और माइनस के देखो 3k कैफ ठीक है और प्लस के देखो लैम्डा
ये जाएगा 2 लैम्डा आई कैफ, 5 लैम्डा जे कैफ, और ये जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा के कैफ। माइनस के देखो 7 माइनस के 9 लैम्डा बराबर 0, ये आ जाएगा। अब देखो इसके बाद यहाँ पे देखो आई वाले एक साथ कर लो डी, और जे वाले एक साथ कर लेते हैं, और के वाले एक साथ कर लेते हैं। देखो डी, इनको एक साथ कर लो, देखो कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो आर डॉट टी, ये आ जाएगा हमारे पास, आई वाले एक साथ कर लो, देखो आई कॉमन ले लेते, देखो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 + 2 लैम्डा हो जाएगा। इसका देखो जे कॉमन ले लो, जे कॉमन लेते देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें और इसमें देखो जे कॉमन ले लो, ठीक है, तो 2 + 5 लैम्डा हो जाएगा, 2 + 5 लैम्डा, और प्लस के देखो ये आ जाएगा के कैफ प्लस के, ठीक है, के कैफ देखो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां से देखो इनसे के कॉमन ले लो, ठीक है, के कैफ, तो -3 और 3 लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे -3 लैम्डा, और ये आ जाएगा हमारे पास -7 -9 लैम्डा बराबर 0, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको डाल देते हैं समीकरण 3, ये हमारा समतल आ गया। अब देखो ये समतल जो 3 था, ये कहां से होकर जाता था, देखो बिंदु 2 1 3 से होकर जाता है, लिखेंगे यहाँ पे समतल 3, ऐसे लिखना है, ठीक है, समतल 3 बिंदु 2 1 3 से होकर जाता है, से होकर जाता है, देखो ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, देखो समतल देखो इस बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो पुटिंग कर देना, ठीक है, देखो पुटिंग आर की वैल्यू रखेंगे, देखो आर वेक्टर यहां से बना लो, आर वेक्टर कितना होगा, देखो 2i + के जे कैफ और प्लस के 3 के कैफ, ये आ जाएगा, उठा के रखो आके यहाँ पे, देखो ठीक, यहाँ पे रख देंगे, ये जाएगा 2i + के जे कैफ प्लस के जगह देखो 3 के कैफ डॉट, ये आ जाएगा हमारे पास i 2 + 2 लैम्डा, ये जाएगा जे + 5 लैम्डा, ये जाएगा के कैफ, ये जाएगा देखो के कैफ, ठीक है, देखो ये जाएगा -3, ये जाएगा 3 लैम्डा, 7 माइनस के 9 लैम्डा, -7 के 9 लैम्डा बराबर 0। चलो देखो डॉट करो, ठीक है, आई का आई से डॉट कर लेते हैं, जे का जे से डॉट करते हैं, के का के से डॉट करो, तो चलो डॉट करो, कितना आएगा, ये बस, तो आई का जब आई से डॉट करेंगे, देखो ठीक, कितना जाएगा, आई का आई से करो, ठीक, यहाँ पे ये जाएगा हमारे पास 2 और 2 प्लस, देखो यहाँ पे 2 + 2 लैम्डा, इसके बाद देखो ठीक, यहाँ पे जे का जे से डॉट कर लो, ठीक है, जब जे का जे से डॉट करेंगे, जे का जे से कर लेते थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + लैम्डा हो जाएगा, ठीक, प्लस ये आ जाएगा देखो हमारे पास, अब देखो के का के से कर लो, ठीक है, के का के से करेंगे तो ये आएगा 3, और इधर आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा -3 + के 3 लैम्डा, -3 + के 3 लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारे पास -7 आएगा, -9 लैम्डा बराबर 0, देख लो, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो लैम्डा का मान निकालो कितना आएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 4 लैम्डा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 5 लैम्डा, ठीक है, ये जाएगा -9 लैम्डा, ठीक, -7 -9 लैम्डा बराबर 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, देखो लैम्डा ये हो जाएंगे हमारे पास 9 हो जाएंगे, ठीक है, 9 और 9 कितने हो गए, 18, करो यहाँ पे ये वाले कैंसिल कर दो, ठीक है, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 9 लैम्डा, बचेंगे 9 लैम्डा, ठीक है, प्लस ये देखो कितने बचेंगे, इन्हें जोड़ लो, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास 6 माइनस ये हो जाएंगे हमारे पास 16, ये हो जाएंगे 16, ठीक, बराबर कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से देखो 9 लैम्डा माइनस के 10 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 9 लैम्डा बराबर आ जाएगा 10, तो यहाँ से अगर लैम्डा का मान आ गया हमारे पास 10/9 आ गया, तो लैम्डा का मान आ गया, ठीक, अब ये लैम्डा का मान उठा के रखो कि यहाँ पे, ठीक है, देखो इसमें रख दो, ठीक, समीकरण 3 से आ जाओ, तो ठीक, समीकरण 3 से, तो ठीक, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, आर डॉट, चलो पहले रखो, देखो यहाँ पे, ठीक, लैम्डा का मान रखो, यहाँ पे लैम्डा यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो आई ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 इंटू लैम्डा का मान था 10/9, और प्लस के जे, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक, जे वाले में कितना आएगा, देखो 2 + 5 लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे
2 + 5 और लैम्डा का मान रख दो 10/9। ये जगह के कैफ, देखो ये आ जाएगा हमारे पास -3, ये जगह 3 इंटू लैम्डा का मान 10/9, ये आ जाएगा ठीक। और ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक, यहाँ पे कितना आएगा -7, -7 माइनस के, एक मिनट यहाँ पे -7 लिखना ठीक, -7 और माइनस के देखो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 लैम्डा था ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10/9 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आएगा ठीक, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, चलो अच्छा देखो ठीक, इन सबका देखो यहाँ पे लासा ले लो ठीक, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास r डॉट, देखो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा आई डी, यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 18 प्लस के देखो ये आ जाएगा 20 में आ जाएगा 9, ये आ जाएगा देखो जे कैफ, ये कितना आएगा देखो 18 प्लस के आ जाएगा 50 में आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारे पास देखो यहाँ पे के कैफ, इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 9×3 = 27 ठीक, 27 प्लस के 30 में आ जाएगा 9, ये आ जाएगा ठीक है। और माइनस के देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो ठीक है, 9×7 = 63 ठीक है, यहाँ पे 63, इसको लास्ट से लेके पहले सॉल्व ही कर लो ठीक है, देखो ये आ जाएगा, या फिर ऐसे काट दो ठीक, काट देते कितना चाहो, -7 और 10 17 हो जाएगा ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, 9 से गुणा कर देते ठीक, 9 से गुणा कर दो, 9 से गुणा करने पर देखो ठीक, 9 से गुणा करो सब में, देखो जब 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास r डॉट, ये आ जाएगा देखो हमारे पास कितना आएगा, इन्हें सॉल्व कर लो ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38i ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा देखो जे कितना बचा, देखो ये जोड़ लो ठीक, 68 जे हो जाएगा, 68 जे कैफ प्लस ठीक, दो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 के कैफ आ जाएगा, 3 के कैफ ठीक है, माइनस ये आ जाएगा तो हमारे पास 9 से गुणा कर दो ठीक है, इसमें 17 × 9 कर देते ठीक है, यहाँ पे 17 × 9 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो तो टी आ जाएगा r डॉट 38i प्लस के 68 जे और प्लस के देखो 3 के कैफ, इसका गुणा कर लो ठीक है, 9×7 = 63 की 3 आंसर लगी 6, 9×63 की 9×7 = 6 आ गई ठीक है, और 9 और 6 = 15, ये आ जाएगा ठीक है, बराबर क्या आ गया 0 आ गया, देखो ठीक है, ये आंसर आ गया ठीक है। एक बार कैलकुलेशन सब लोग चेक कर लेना ठीक है, देखो देखो चेक कर लेते हैं आंसर, देखो बुक से आया कि नहीं आया, तो नोट करो सब लोग जल्दी से, देखो ठीक नोट करो यहाँ पे, देखो ठीक नोट करो ये, आ ये आंसर है ठीक है, लिख लो जल्दी से। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, देखो इसको ट्रांसफर और कर दिया ठीक है, यहाँ पे इसको उधर ट्रांसफर कर दिया ठीक है, ऐसा लिख रहा दो चाहे ट्रांसफर करके लिख लो ठीक है, एक ही बात है, ऐसे लिख दो इसको, ज्यादा हो इसको ऐसे लिख देते, देखो r डॉट ये आ जाएगा हमारे पास 38i कैफ 68 जे कैफ प्लस के 3 के कैफ, और आ जाएगा 153 आ जाएगा, ये दे रखा ठीक है, ये लिख दो चाहे ऊपर वाला लिख दो ठीक है, एक ही बात, कोई भी आंसर लिख दो। चलो अच्छा ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, लगा लो ठीक, नोट कर लो। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी, लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे लिखो, ये नोट करो जल्दी से। ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि तलो, ठीक है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 के प्रच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड पर लंबवत समतल का, मतलब लंबवत तल का समीकरण बताने दो। हमें एक समतल ज्ञात करना चाहिए जो इन दोनों की प्रच्छेदन रेखा से होकर जाता है और इस वाले समतल पर कैसा है, देखो लंबवत है। तो चलो अच्छा ठीक है, ध्यान देखना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट था। ये सारे क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं ये, ठीक, ये भी टिक कर लो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अच्छा ठीक है, देखो तो सबसे पहले देखो हम लोग पहला समतल लिख लेते हैं, देखो ठीक है, P1, ठीक है, देखो P1 कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। P2 सस्ता, ठीक है, तो ये देखो हमारे पास 2x प्लस के 3y प्लस के 4z माइनस 5 बराबर 0। इसको डाल देते एक, इसको डाल देते दो, ठीक है। तो देखो समतल एक और दो की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे, समतल एक और दो, ठीक, यहाँ पे समतल एक और दो, ठीक, यहाँ पे तो की प्रच्छेदन रेखा से, समतल एक और समतल दो की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है, जाने वाले समतल का समीकरण। देखो ठीक है, समतल एक और समतल दो की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है, तो ये होता है P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है। अब देखो P1 ये देखो हमारे पास, ठीक है, रखो आके यहाँ पे, देखो ठीक है, P1 का मान रख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के 1 और प्लस टी लैम्डा, यह जगह हमारे पास, इसका मान रख दो, देखो यह जगह हमारे पास 2x प्लस के 3y प्लस 2x प्लस 3y प्लस के 4z और माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करो तो कितना जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, यह जाएगा 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y देखो 4 लैम्डा जेड माइनस के 5 लैम्डा बराबर 0। अब देखो यहाँ से क्या करना, x वाले एक साथ कर लो, ठीक है, x वाले एक साथ कर लेंगे, यह जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा, x एक साथ कर लो, ठीक है। अब देखो y वाले एक साथ कर लो, ठीक है, ये वाले, ठीक है, y वाले, यह जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा आ जाएगा, यह जाएगा देखो जेड वाले एक साथ कर लो, ठीक है, तो जेड कॉमन ले लो तो यह जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा, तो यह जाएगा हमारे पास माइनस के 1 माइनस के 5 लैम्डा बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको डाल देते हैं समतल 3, ठीक है, इसको डाल देते हैं समीकरण 3। अब देखो समतल जो 3 है, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समतल 3, समतल 3 एक समतल दे रखा, ठीक है, देखो समतल 3 समतल, ठीक है, एक और समतल है हमारे पास ये वाला, ठीक है, देखो x यहाँ पे लिखा देखो x माइनस के y प्लस जेड, x माइनस के y प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत है, कैसा है, देखो लंबवत है, देखो ठीक लंबवत है, तो देखो कंडीशन क्या पड़ी थी लंबवत की, a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस के c1 c2 बराबर 0। ये कंडीशन लगाना, ठीक, लंबवत की देखो, ठीक, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक, ये हमारा a1 का मान होगा, ये हमारा v1 का मान होगा, ये हमारा c1 का मान होगा, और देखो a2 का मान देखो x का गुणांक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास a2 मान 1 और v2 का मान -1 और c2 का मान कितना आएगा 1 आएगा, इनके जो गुणांक होते हैं यहाँ पे। चलो अच्छा देखो वैल्यू देते देखो, तो ये देखो 1 प्लस
2 लैम्डा, ठीक है। A1 की वैल्यू देखो ये हमारे पास, ठीक है, और A2 की वैल्यू यहां से लिखो, ठीक है, इसका गुणांक x का गुणांक कितना है देखो 1, यहाँ पे लिख देते 1 प्लस इसका देखो, ठीक है, यहाँ पे y का गुणांक देखो कितना है 1 प्लस 3 लैम्डा, ये देखो हमारे पास 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू, डी देखो। अब देखो y का जो गुणांक कितना है देखो -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1 प्लस इसका देखो यहाँ पे, ठीक, z का गुणांक देखो 1 प्लस 4 लैम्डा, तो 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू, डी देखो, ये देखो हमारे पास z का गुणांक देखो कितना है 1 है, 1, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस ये जगह 2 लैम्डा, ये जगह हमारे पास -1 माइनस क्या आएगा देखो 3 लैम्डा, ये जगह हमारे पास 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। अब सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जगह 6 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा, ठीक है, और ये तो देखो कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 3 लैम्डा बराबर जाएगा -1, तो लैम्डा का मान आ गया हमारे पास, लैम्डा गया देखो माइनस के 1/3 आ गया, कितना आ गया देखो, लैम्डा आ गया माइनस के 1/3 आ गया। अब देखो लैम्डा रख देते थे यहाँ पे, समीकरण देखो यहाँ पे रखवा के, ठीक है, समीकरण 3 से, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग समीकरण 3 से, ठीक है, देखो समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, ये जगह हमारे पास देखो, ठीक, एक्स यहाँ पे देखो वैल्यू को देखो, ठीक, समीकरण 3 में रखो यहाँ पे 1 प्लस 2 लैम्डा देखो, ठीक है, 1 और प्लस, ठीक है, अब देखो लैम्डा का मान रख दो -1/3 है, तो 2/3 हो जाएगा। फिर देखो वाई, ठीक है, वाई में देखो कितना लिखा था, देखो वाई में यहाँ पे रखो आके, ये जगह हमारे पास 1 माइनस 3 इंटू लैम्डा का मान 2/3, ये जगह हमारे पास सॉरी 1/3 था, ठीक है, सॉरी 1/3 था, प्लस जेड, ठीक है, तो जेड आ जाएगा, देखो कितना जाएगा, जेड वाले में देखो 1 प्लस 4 लैम्डा, ठीक है, तो 1 माइनस 4 इंटू 1/3 ये आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा देखो अचर राशि कितनी आएगी, देखो ये आएगा 1 माइनस के 5 इंटू लैम्डा का मान रख दो, ठीक है, तो माइनस के 1/3 रखेंगे, माइनस के 1/3 बराबर देखो 0 आ जाएगा, ठीक। अब सॉल्व करो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस, ठीक, वाई ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो तो ये रात दो रही है 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये देखो जेड ये कितना आ गया देखो 3 माइनस के 4/3 आ जाएगा, ये देखो -1 और प्लस क्या जगह देखो 5/3 बराबर 0, यहाँ से आएगा देखो हमारे पास x 1/3, ये तो जगह y इंटू 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा -1/3, ये जगह -3 प्लस 5 बटे में 3 बराबर 0। चलो गुणा कर दो, देखो 3 से गुणा कर देते, ठीक, यहाँ पे तो 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x, और ये तो आ जाएगा देखो, ये तो 0 हो गया वैसे, ठीक है, हटा दो, ठीक है, और ये बचा माइनस के जेड माइनस जेड, और ये बचेंगे हमारे पास प्लस के 2 बचेंगे बराबर 0, तो ठीक ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ठीक एक बार बुक से आंसर देखो, मैच कर लेते, देखो मैच करा कि नहीं करा, हाँ ठीक सही है, बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, चलो लिखो, ठीक है, जल्दी से नोट करो, यहाँ पे ये नोट कर लो जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था वो,
देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 12 नंबर, ठीक है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा देखो, देखो समतलों, ठीक है, जिनके सदिश समीकरण ये लिखे, देखो ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो आर डॉट 2i प्लस के 2j माइनस 3k का बराबर 5, और ये दूसरा समतल है, देखो ठीक, आर डॉट 3i माइनस के 3j प्लस 5k का बराबर 3 के बीच का कोण बताना है। देखो ठीक, बीच का कोण निकालना, देखो ध्यान से, देखो ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। देखो पहला समतल देखो क्या लिखा, P1 सच दैट, ठीक है, देखो P1 लिखा हमारे पास, देखो ये लिखा देखो आर डॉट 2i प्लस के 2j और माइनस के 3k कैफ बराबर देखो 5, इसको डाल दो 1, ठीक है, इसकी तुलना कर लो, देखो इसको तुलना करेंगे आर डॉट n1 बराबर d1 से तुलना, d1 से तुलना, ठीक है, देखो ठीक, इसकी तुलना कर लेते हैं। देखो ठीक, तुलना कर लो, देखो कितना जगह, ये जगह हमारे पास n1, टी n1 कितना जगह, ये जगह 2i प्लस के 2j और माइनस के देखो 3k कैफ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो दूसरा समतल, देखो दूसरा समतल क्या लिखा, दूसरा समतल लिखा हमारे पास देखो आर डॉट, ये देखो हमारे पास देखो 3i माइनस के 3j, यहाँ पे देखो केवल हमें n1 की जरूरत है, ठीक है, d1 की जरूरत नहीं है, तो d नहीं हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास प्लस के 5k कैफ बराबर देखो d बराबर 3, ठीक है, देखो अब देखो इसकी तुलना कर लेते हैं, इसकी तुलना करो, देखो आर डॉट n2 डी बराबर किससे, d2 से तुलना करने पर, देखो ठीक, तुलना कर लो, देखो तुलना करेंगे तो यहां से आ जाएगा, देखो n2 आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक n2 आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक n2 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर रखो, ठीक है, देखो ये सॉरी n2 देखो ये है, ठीक है, हमारे पास ये यहाँ से आ जाएगा, देखो हमारे पास 3i माइनस के 3j, और ये जगह देखो माइनस के प्लस क्या आएगा 5k कैफ, ये आ गया, ठीक है, हमारे पास। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे n1 डॉट n2 निकाल लेते थे, वो ठीक, ये हमें जरूरत पड़ेगी, अभी n1 डॉट n2 निकाल लो, n1 डॉट n2, देखो ठीक n1 देखो कितना है, देखो n1 है हमारे पास ये लिखा, ठीक है, देखो कितना है, देखो 2i प्लस के 2j और माइनस के देखो ये आ जाएगा हमारे पास 3k कैफ, माइनस के 3k कैफ, ठीक, डॉट n2, ठीक n2 देखो कितना है, ये हमारे पास 3i माइनस के 3j और प्लस के 5k कैफ, चलो डॉट करो, दो n1 डॉट कितना जाएगा, i का i से कर लो, ठीक है, i का i से करेंगे कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास 6, और j का j से करेंगे देखो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6, k का कैसे करेंगे माइनस के 15 आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ये तो कट गया, ठीक, कितना बचा माइनस के 15 बचा, यहाँ से आ गया हमारे पास n1 डॉट n2 बराबर कितना आ गया, देखो माइनस के 15 आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे मॉड ऑफ n1 और निकालो, ठीक है, मॉड ऑफ n1, मॉड ऑफ n1, ठीक है, देखो ठीक है, मॉड ऑफ n1, इसका मॉड निकालो, इसका मॉड निकालेंगे देखो कितना आएगा, अंडर रूट में, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आएगा देखो हमारे पास 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा, देखो यह जगह 4 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया टोटल, देखो यह जगह हमारे पास 8, ठीक है, अंडर रूट यह जगह हमारे पास 17 आ जाएगा, देखो ठीक। अब देखो इसके बाद मॉड ऑफ n2 निकाल लो, मॉड ऑफ n2 कितना आएगा, मॉड ऑफ n2 आएगा अंडर रूट में, देखो ठीक है, n2 देखो n2 ये लिखा, ठीक है, देखो i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व कर लो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9 प्लस के 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे मॉड ऑफ n2 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा 18 और प्लस के देखो 25, सॉल्व कर लो, देखो कितना आ जाएगा 8 5 13 की 3 हंस लगी 1, ठीक है, और ये जगह 2 3 1 4 आ जाएगा, ठीक है, 45 आ जाएगा। अब देखो मान लेते, ठीक, माना कि समतलों के बीच कौन, ठीक, माना समतलों के बीच, माना समतलों के बीच कौन थीटा, ठीक है, तो यहां से देखो लगा देते, ठीक है, तब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला ये पड़ा था, ठीक है, n1 डॉट n2 और बटे में नीचे क्या होता है मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2, ये फॉर्मूला पड़ा था, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करो, देखो चलो मान रखो, देखो n1 डॉट n2 का मान कितना था,
तो ठीक n1.n2 का मान, ठीक है, तो कितना है -15, ठीक है, -15 बटे में, ठीक है, तो मॉड ऑफ n1 कितना आएगा, तो मॉड ऑफ n1 आएगा √17, ठीक है, प्लस और अंडर रूट में ये आ जाएगा हमारे पास 43 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा cos थीटा बराबर आ जाएगा -15 बटे में, ठीक है, तो गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, इनका गुणा कर लेना, ठीक है, इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा कर लेना, तो ये आएगा 700, इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, 7 गुणे 43, ठीक है, तो चलो गुणा कर लेते हैं, देखो -15 गुणा करो 7 तिया 21, ठीक है, इससे लगी 1 7 21, ठीक है, 2 28 ये सही जोड़ा था यहाँ पे कुछ, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, √17 था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 17 लिखना, ठीक है, सॉरी 17 लिखना, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख लिया, ठीक है, 17 इनका गुणा कर लेना, ठीक है, ये गुणा आएगा 731 आएगा, ठीक है, ये। और देखो यहाँ पे कोण जो होता है वो, ठीक है, हम लोग जो कोण लिखते हैं वो न्यून कोण लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग मॉड लगा के रखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे मॉड, यहाँ पे इसमें अगर निगेटिव आता, ठीक है, तो मॉड लगा दिया जाता, ठीक है, ऐसे मॉड लगा दो, इसमें मॉड लगा देंगे, ठीक है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, देखो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास के cos थीटा कितना आया था, देखो cos थीटा है हमारे पास 15 बटे अंडर रूट में 731, ठीक है, थीटा और आ जाएगा cos इनवर्स आ जाएगा, देखो 15 बटे में अंडर रूट में आ जाएगा 731 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, हमारे पास देखो, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, देखो चेक कर लेना, देखो वैसे आ रहा, ठीक है, आंसर में लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक है ना, यहाँ से नोट करो, नोट करते जाओ जल्दी, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। आगे लोगों सभी लोग जल्दी से ये नोट कर लो, आगे को जल्दी से ये नोट कर लो, ये लिख लो, नोट कर लो जल्दी से। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर, ठीक है, देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म, ठीक है, समांतर अथवा लंब हैं, और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर है और ना ही लंबवत है, ठीक है, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि ये देखो समतल दे रखे, ठीक है, तो चेक करो ये समांतर है कि लंबवत है, अगर समांतर लंबवत नहीं है, ठीक है, तो इनके बीच का कोण बताओ। चलो अच्छा ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं, दो, ठीक है, पहला वाला समतल देखो P1, ठीक है, कितना है देखो 7x प्लस के 5y प्लस के 6z प्लस t बराबर 0, तो इसकी तुलना कर लो, देखो a1x b1y और c1z प्लस d1 बराबर 0 से तुलना, देखो ठीक, इससे तुलना कर लो, देखो तुलना करेंगे कितना आएगा, a1 का मान आएगा 7, v1 का मान आएगा 5, c1 का मान आएगा हमारे पास, देखो ठीक, c1 का मान कितना आएगा 6 आएगा, बस ठीक है, d1 नहीं जरूरत है, ठीक है, d1 को नहीं रखना है यहाँ पे, d1 हमें जरूरत नहीं है। p2 देखो लिख लो, दूसरा समतल कितना है 3x माइनस के वाई, डी और माइनस के 10z प्लस के 4 बराबर 0, तो देखो इसकी तुलना कर लो, देखो इसकी जब तुलना करेंगे हम लोग a2x v2y और c2z प्लस d2 बराबर 0 से तुलना, तो ठीक है, इसकी तुलना कर लो, देखो तो तुलना करेंगे, देखो ये आ जाएगा a2 बराबर हो जाएगा हमारे पास a2 बराबर 3, ठीक है, और b2 बराबर हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है, C2 बराबर हो जाएगा, देखो हमारे पास C2 बराबर -10,
ये आ गया, ठीक है। देखो अब देखो क्या करना, सबसे पहले देखो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इतने मान निकाल लिए, अब हम देखो पहले चेक करते हैं, देखो ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट समांतर के लिए, ठीक है। दो ठीक समांतर के लिए कंडीशन होती है, देखो समांतर के लिए याद कर लो, a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए v1/v2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है देखो समांतर के लिए, ठीक है। देखो चेक करो, देखो समांतर के लिए क्या समांतर है ये, देखो करेंगे। देखो यहाँ पे 7/, देखो कितना जगह, देखो a1 का मान 7 है, ठीक, और a2 का मान कितना है 3 बराबर, ठीक है। देखो इसके बाद देखो यहाँ पे 5, v1 का मान 5, ये कितना आएगा देखो -1, ये जगह हमारे पास देखो 6, ठीक है। 6/c1 का मान 6 और ये जगह -10। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये कुछ भी देखो बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। समांतर के लिए क्या होने चाहिए, ये सारे बराबर होने चाहिए, तो यहाँ बराबर नहीं आ रहे, देखो बराबर नहीं आ रहे तो लिख देंगे कि दिए गए समतल, दिए गए समतल, ठीक है, दिए गए समतल, दिए गए समतल, ठीक है, समांतर नहीं है, दिए गए समतल समांतर नहीं है, ठीक है। देखो ये समतल समांतर नहीं है। अब देखो इसके बाद, अब देखो दूसरा, ठीक है, देखो लंबवत के लिए, देखो देखो लंबवत के लिए, ठीक है, लंबवत के लिए देखो, ठीक है, लंबवत के लिए हम लोग a1a2 प्लस v1v2 प्लस के c1c2 बराबर क्या होता है 0। ये कंडीशन होती है देखो लंबवत के लिए, ये चलो चलो देखो, ठीक है, चेक करते हैं। देखो लंबवत की कंडीशन देखो, यहाँ पे तुम लोग सबसे पहले a1 का मान 7 था, ठीक है, और a2 का मान देखो 3 है, प्लस, ठीक है। देखो v1 का मान देखो कितना था, v1 का मान था हमारे पास 5, 5 इंटू, ठीक, v2 का मान कितना, देखो v2 का मान है -1 प्लस, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे c1 का मान कितना है 6, 6 इंटू, ठीक है, और c2 का मान कितना है, देखो c2 का मान -10 है। देखो चेक करो, देखो देखो ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको, इससे पहले एक लाइन और लिख देते, ठीक है, इससे पहले एक लाइन लिख देते हैं हम लोग, a1a2 प्लस v1v2 प्लस c1c2, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक है। 7 गुणे कितना था, 7 गुणे आया था 3 प्लस, ठीक, अब इनके मान रखो, ठीक है। तो ये आया था 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे -1, ठीक है, और ये जगह हमारे पास c1 का मान था, देखो c1 का मान 6, 6 गुणे, और ये था हमारे पास -10 था। चेक करो, देखो ठीक, कितना आ रहा, a1a2 प्लस v1v2 प्लस के c1c2, ठीक, बराबर कितना जगह, देखो ये जगह 21 और माइनस के देखो 5 और ये जाएंगे -60। इसको देखो कैलकुलेट कर लो कितना जगह, ये जगह हमारे पास 65, ठीक है, 21 माइनस के 65 कर दो, चलो घटा देते, देखो कितना आएगा, a1a2 प्लस v1v2 प्लस के c1c2, देखो माइनस के कितने बचेंगे, तो घटा दो, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 44 बचेगा, देख लो ठीक, चेक कर लो 44 आएगा। यहाँ पे a1a2 प्लस के v1v2 प्लस के c1c2, ठीक, नॉट इक्वल टू 0 आया। अब देखो 0 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि दिए गए समतल लंबवत नहीं है, क्या लिखेंगे कि दिए गए समतल, दिए गए समतल लंबवत नहीं है, ठीक है। देखो लंबवत नहीं है, तो दिए गए समतल लंबवत नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या करना, देखो अब तीसरा पॉइंट देखो, ठीक है, वो कह रहा था अगर समतल समांतर नहीं है लंबवत नहीं थे तो इनके बीच का कोण निकालना, तो देखो हम बीच का कोण निकाल लेते, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे समतलों के बीच, दो ठीक समतलों के बीच, ठीक है, माना, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक, माना समतलों के बीच कोण, ऐसे लिखते हैं इसको, माना देखो, माना समतलों के बीच कोण, माना समतलों के बीच कोण थीटा है, ठीक है। तब देखो फॉर्मूला लगा दो, ठीक, cos थीटा बराबर कितना होता है a1a2 प्लस v1v2 प्लस के c1c2, ठीक, बटे में कितना का नीचे अंडर रूट में आ जाएगा a1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में ये जगह a2 स्क्वायर और ये जगह हमारे पास v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास देखो
चलो सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा cos थीटा और ठीक है। देखो इसका मान हम निकाल चुके, देखो ठीक है, इसका मान हम निकाल चुके। देखो कितना आया था, ये आया था देखो 44, ठीक है। देखो यहाँ पे 44 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे 44 आएगा, 44 था, ठीक है। देखो माइनस का 44 था, ठीक है, माइनस के 44 बटे में, ठीक है, इसका मान निकाल लो। देखो अंडर रूट में, ठीक है, A1 स्क्वायर, ठीक है, A1 का मान था 7 और B1 का मान था 5, C1 का मान था हमारे हिसाब से 6 था, ठीक है। देखो यहाँ पे चेक कर लेते, देखो ये था 6, देखो ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6 का स्क्वायर लिख देंगे, और फिर ये वाला देखो, ठीक है, इसका देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, देखो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर। सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा माइनस के 44, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा देखो 49 प्लस के 25 प्लस के 36, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, देखो ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बराबर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा, देखो ऊपर तो देखो माइनस 44 आएगा, ठीक है, तो इनको देखो जोड़ लो, ठीक है। देखो जोड़ेंगे कितना आएगा, इन सबको देखो जोड़ लो, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन देखो कर लेना, ठीक है, इसको जोड़ लेना। देखो चेक करो ये कितने आ रहे, देखो ठीक है, ये आ जाएंगे, देखो जोड़ लेना, ठीक है, 110 आएंगे ये, ठीक है, 110, और ये भी देखो चेक कर लेना, ठीक है, ये भी देखो 110 ही आएगा, ठीक है, देखो जोड़ लो 110 आएगा। ये देखो हमारे पास माइनस 44 बटे, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये तो 110 आ जाएगा, ठीक है, तो कैंसिल कर लो, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 बटे 10 आ जाएगा। भाग कर दिया, ठीक है, हमने 11 से भाग कर दिया, और इसको सॉल्व कर लो, कॉस थीटा जाएगा माइनस के 2 बटे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे, ठीक है, कौन देखो निगेटिव नहीं लिखते हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे ज्यादा हो, ठीक, मॉड लगा दो, ठीक है, हमेशा जो कौन होता है, ठीक है, वो प्लस का लिखा जाता है, ठीक है, ज्यादा वैसे लगा दो, ठीक है, और अगर गलती से माइनस लिख भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, गलती से लिख जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे मॉड लगा देना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ठीक कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 2 बटे 5 आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, देखो 2 बटे 5 आ जाएगा। लो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से सभी लोग, इस तरह से करना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। देखो ठीक है, लगा लो, नोट कर लो जल्दी से, यहाँ से नोट करो जल्दी से। देखो आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। देखो आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो, ये नोट कर लो जल्दी से। चलो चलिए, इसके बाद देखो इसका वी पार्ट, ही दो वी पार्ट देखो ये लिखा है। अब देखो पहले चेक करो ये समांतर है कि लंबवत है, ठीक है, अगर समांतर लंबवत नहीं है तो इनके बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। देखो ठीक, पहला समतल है हमारे पास, तो वो 2x प्लस के वाई प्लस के 3z माइनस 2 बराबर 0। इसकी तुलना कर लो, देखो तुलना करेंगे a1x v1y c1z प्लस d1 बराबर 0 से तुलना, देखो ठीक तुलना कर लो, देखो
तो तुलना करनी पड़ी है। तो ठीक है, तुलना करो कितना आएगा। देखो A1 का मान आएगा हमारे पास 2, B1 का मान 1 आएगा, C1 का मान आएगा 3, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो दूसरा समतल देखो कितना है। दूसरा समतल ये लिखा देखो हमारे पास x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। देखो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, ध्यान देखो यहाँ पे देखो z नहीं है। ठीक है, तो z नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 z। ठीक है, और प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे देखो हम लोग a2x v2y। ठीक है, यहाँ पे और प्लस के यहाँ पे आ जाएगा देखो v2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 से तुलना। देखो ठीक है, इससे दो तुलना कर लेते हैं। तो करो तुलना, देखो कितना आएगा। a2 का मान देखो 1 आ जाएगा। ठीक है, a2 का मान 1 और v2 का मान देखो -2। ठीक है, यहाँ पे v2 का मान -2, v2 का मान -2। c2 का मान देखो कितना आएगा। c2 का मान आएगा देखो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलो चेक करो। देखो पहली कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले देखो समांतर के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके चेक करना। ठीक है, समांतर के लिए कंडीशन क्या पड़ी तुमने। a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2 होना चाहिए। देखो ठीक, ये बराबर होनी चाहिए। चेक करो देखो कितना रहा। a1 का मान देखो, a1 का मान 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 बटे में 1। ठीक है, बराबर ये जगह देखो v1 का मान कितना है। v1 का मान 1 है और बटे में देखो -2। इसका देखो ठीक c1 थी, c1 का मान कितना देखो 3 है और c2 का मान कितना है 0। तो देखो ये बराबर तो नहीं है। ठीक, नॉट इक्वल टू लगा दो। लिख देंगे यहाँ पे कि दिए गए समतल समांतर नहीं है। समांतर नहीं है। दिए गए समतल कैसे समांतर नहीं है। अब तो ठीक, इसके बाद देखो हम लोग चेक करते हैं सेकंड कंडीशन। ठीक, लंबवत के लिए तो ठीक यहाँ पे लिखेंगे लंबवत के लिए। तो ठीक लंबवत के लिए a1 अपॉन a2 प्लस के v1 अपॉन v2 प्लस के c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। ये कंडीशन होती है लंबवत के लिए। ये कंडीशन लगाओगे देखो। तो ठीक, तो यहाँ पे चेक करो। देखो यहाँ पे हम लोग a1 a2 प्लस के v1 v2 प्लस के c1 c2 ठीक बराबर देखो कितना आएगा। a1 a2 का देखो मान कितना था। a1 का मान था 2 और 2 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, मान रख देना इनके। और देखो यहाँ पे v1 का मान 1 गुणे है। ठीक है, और v2 का मान कितना देखो -2 और प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ये देखो c1 का मान 3 और c2 का मान 0 है। 3 गुणे 0 सोल्व कर लो कितना आएगा देखो 2 -2 0। ये सही है। ठीक, 0 आ गया। देखो a1 a2 प्लस के v1 v2 प्लस c1 c2। ठीक है, तो यहां से लिख देना a1 a2 प्लस के v1 v2 प्लस के v1 v2 प्लस के c1 c2। देखो ठीक, ये 0 आ गया। ठीक है, देखो 0 आ गया। अतः लिख देंगे कि दिए गए सदिश तो दिए गए समतल। ठीक है, सदिश नहीं, दिए गए समतल परस्पर लंबवत हैं। परस्पर कैसे हैं देखो लंबवत है। ठीक है, दिए गए समतल कैसे हैं परस्पर लंबवत। चलो चलिए जल्दी से नोट कर लो सभी लोग। देखो ठीक, नोट करो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखो सी पार्ट। देखो ठीक, सी पार्ट क्वेश्चन देखो ये लिखा। ठीक है, देखो ये दो समतल है। ठीक है, तो पहले चेक करो ये समांतर है कि लंबवत है। ठीक है, अगर समांतर लंबवत नहीं है तो इनके बीच का क्या निकालना है मुझे कोण निकालना। देखो
चलो सर देखो पहला समतल देखो P1 ठीक है, कितना लिखा 2x माइनस के 2y 4z प्लस 5 बराबर 0। तो इसकी तुलना कर लो a2x और v2y इसके c2z प्लस के d2 बराबर 0। ये आ जाएगा ठीक है, वो तुलना करो तो कितना जाएगा a2 का मान 2, v2 का मान -2, c2 का मान कितना आएगा 4 आएगा ठीक है, वो तुलना कर लो यहाँ पे ठीक है। ये आएगा a2 का मान 2, v2 का मान -2 और c2 का मान 4। अब देखो दूसरा समतल, देखो दूसरा समतल कितना है, दूसरा प्लेन 3x माइनस के 3y 6z -1 बराबर 0। इसके दो तुलना कर लेते ठीक है, दो से तुलना लिख दो ठीक है, से तुलना दो ठीक है, से तुलना देखो इससे तुलना कर लेते हैं। तो इसके दो तुलना करो a2x v2y c2z प्लस d2 बराबर 0, d2 बराबर 0 से तुलना ठीक है। देखो तुलना कर लो, देखो देखो तुलना कर लेते हैं, देखो कितना जगह a2 का मान आ जाएगा देखो 3 और v2 का मान आ जाएगा देखो -3 और c2 का मान आ जाएगा देखो 6 आ जाएगा। ये आ गया ठीक है। देखो अब क्या करना, देखो ये मान हमने निकाली ठीक है, सारे मान। अब देखो ठीक है, हम पहले चेक करते हैं देखो समांतर ठीक है। सबसे पहले देखो चेक करते हैं समांतर के लिए। देखो ठीक है, पहली कंडीशन समांतर के लिए ठीक है, देखो समांतर के लिए, समांतर के लिए वैसे पढ़ा था ठीक है कि a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है देखो समांतर के लिए ठीक है। तो चलो देखो समांतर कंडीशन देखो चेक करो a1 अपॉन a2 ठीक है, 2/3 आ जाएगा देखो 2/3 ठीक बराबर ये आ जाएगा हमारे पास -2 और -3 ठीक बराबर देखो ये आ जाएगा हमारे पास 4/6 आ जाएगा देखो। ये तो बराबर आ गए देखो 2/3, ये तो काट दो, ये आ गया 2/3 ठीक है। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 2 कितना आएगा 3 आ जाएगा देखो, तीनों देखो बराबर आ गए ठीक है। देखो तो लिख देंगे ठीक, यहाँ पे तीनों बराबर आते लिख देंगे कि दिए गए ठीक है, दिए गए समतल ठीक है, दिए गए समतल समांतर है ठीक है, दिए गए समतल समांतर है। बस हमें यही चेक करना था दो ठीक, अब आगे नहीं चेक करेंगे ठीक। कोई एक चीज होगी थी यहाँ पे याद रखना ठीक, या तो ये समांतर होंगे या फिर लंबवत होंगे। अगर समांतर लंबवत नहीं है तो इनके बीच का कोण निकालना। अब समांतर होंगे तो आगे हम लोग कुछ नहीं चेक करेंगे। चलो जी नोट कर लो जल्दी से। देखो ठीक जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। तो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो डी पार्ट देखो ठीक, डी पार्ट देखो चेक करो पहले ये समतल समांतर है कि लंबवत है ठीक। अगर समांतर लंबवत नहीं है तो इनके बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना। देखो ठीक पहला समतल है हमारे पास 2x माइनस वाई 3z -1 बराबर 0। इसके दो तुलना कर लो, तो तुलना करते ठीक है, दो तुलना कर लेते हैं हम लोग a1x प्लस के v1y c1z ठीक है प्लस के d1 बराबर 0। देखो तुलना करो से तुलना ठीक है। तो ठीक है तुलना कर लो कितना आएगा, a1 का मान आएगा हमारे पास 2, v1 का मान -1 और c1 का मान आएगा 3। ये आ जाएगा। अब देखो दूसरा समतल लिख लो ठीक है P2। दूसरा समतल क्या है 2x माइनस के y और 3z प्लस के 3 बराबर 0। देखो इसकी तुलना कर लेते हैं, देखो इसकी तुलना करेंगे a2x v2y ठीक है, देखो v2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 से तुलना।
देखो ठीक, तुलना कर लो कितना आएगा। देखो A2 का मान आएगा हमारे पास 2, V2 का मान आएगा -1, C2 का मान आएगा 3। ये आ गया ठीक है। तो ये सारे मान हमने निकाली थी। अब चेक करो एक एक करके, चेक करो पहले ये समांतर है कैसे है ठीक है। तो ठीक, पहले हम चेक करते हैं देखो समांतर के लिए। नंबर 1 ठीक है। तो समांतर के लिए देखो ठीक, समांतर के लिए पढ़ा था हमने कि A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2। चलो अच्छा, वैल्यू को देखो A1/A2 ठीक है। तो A1 का मान 2/2, 2/2 ठीक बराबर कितना आएगा। देखो ये आएगा -1। चलो अच्छा देखो ठीक, -1 बराबर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। देखो 3/3 सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा। ये तो बराबर आ रहा है ठीक है। तो 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर आ रहा है ठीक है। तो सही है ठीक है। तो बराबर आ रहे तीनों, तो लिख देंगे कि दिए गए ठीक है, दिए गए समतल, दिए गए समतल समांतर है। कैसे देखो समांतर है ठीक है। अब आगे नहीं तुम्हें चेक करना ठीक है। हमने ये एक चीज प्रूव कर लिया कि समांतर है। लिख लो ठीक, नोट कर लो जल्दी से, लिखो ठीक, नोट करो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, अब देखो इसका अगला पार्ट देखो, ई पार्ट थी। तो ये पार्ट देखो, ई पार्ट देखो ठीक, चेक करो पहले ये समतल समांतर है कि लंबवत है। अगर समांतर लंबवत नहीं है तो इनके बीच का क्या निकालना है, मुझे कोण निकालना ठीक है। देखो तो पहला समतल है देखो P1 सच दैट 4x प्लस के 8y प्लस के z -8 बराबर 0, -8 बराबर 0 ठीक है। देखो चलो यहाँ पे तुलना कर लो। देखो A1x V1y ठीक और C1z प्लस D1 बराबर 0। देखो तुलना करो कितना आएगा। A1 का मान आएगा हमारे पास 4, V1 का मान आएगा 8, C1 का मान आएगा 1। तुलना कर लो ठीक है। देखो ये A1 का मान है, ये V1 का मान है, यहाँ पे C1 का मान ये ठीक है 1 है। अब देखो इसके बाद दूसरा समतल देखो, दूसरा समतल देखो, दूसरा समतल कितना है y डी। अब देखो ये समतल है, इसमें x नहीं दी तो उसको हम अपनी तरफ से लिख लेते थे 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 1 इंटू जेड -4 और 0। यहाँ पे से लिख देना, से तुलना ठीक है, तुलना ठीक है। तो इसकी तुलना कर लेते हैं। देखो इसकी तुलना करो A2x V2y ठीक और C2z प्लस D2 बराबर 0 से तुलना, से तुलना ठीक है। तो ठीक, इसकी तुलना कर लो। देखो तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास A2 का मान। देखो A2 का मान कितना आएगा। देखो A2 का मान 0 आएगा ठीक है। V2 का मान देखो कितना आएगा, V2 का मान 1 आएगा, V2 का मान 1 ठीक है और C2 का मान आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो तुलना कर लो ठीक है। ये देखो ऐसे अब आ जाओ ठीक है। इसके बाद देखो हमने ये सारे मान निकाले ठीक है। अब कंडीशन लगाओ, देखो चेक करो कि समांतर है कि लंबवत है। देखो ठीक है, चेक करते देखो। तो पहली कंडीशन देखो समांतर के लिए ठीक है। देखो समांतर के लिए A1/A2 बराबर होना चाहिए V1/V2 बराबर के C1/C2। ये बराबर होने चाहिए तीनों। चलो रखो देखो वैल्यू ठीक है।
वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4/0 आएगा, वो 4/0 बराबर ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/1 आएगा, 8/1 ठीक बराबर कितना आएगा, देखो 1/1 आ जाएगा। अब देखो ये बराबर नहीं है ठीक है, कोई भी बराबर नहीं है, अतः लिख देंगे अतः दिए गए समतल, ठीक है दिए गए समतल, दिए गए समतल ठीक है समांतर नहीं है, ये समतल समांतर नहीं है ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन देखो लंबवत के लिए, ठीक है देखो लंबवत के लिए, देखो लंबवत के लिए क्या होगा, यहाँ पे a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 का मान क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये c2 बराबर कितना आएगा, 0, ये 0 आने चाहिए तो चलो देखो यहां से मान निकाल लेते, देखो a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2, तो कितना आएगा, a1 a2 का मान देखो कितना था, a1 a2 का मान 4 × 0 लिख देते ठीक है, तो 4 गुणे करते हैं 0 प्लस v1 का मान था हमारे पास 8, v2 का मान 1, 8 × 1 प्लस इसके बाद आ जाओ देखो c1 c2 कर लो, तो 1 × 1, ये भी देखो 0 नहीं आएगा ठीक है। देखो ये आ गया हमारे पास a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2, कितना आएगा देखो, पहला वाला तो 0 हो गया, 0 ये आएगा 0 प्लस 8 + 1, a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2, ये तो 9 आ जाएगा, कितना आ गया देखो 9। अब आ जाओ ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे मतलब a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस के c1 c2 ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आया, अतः लिख देंगे हम लोग अतः दिए गए समतल, ठीक है दिए गए समतल लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं ठीक है, तो लंबवत नहीं है। अब देखो ना तो समांतर है ना तो लंबवत है ठीक, तो इनके बीच का कोण निकालेंगे ठीक है। देखो मान लेते माना समतलों के बीच कोण, माना समतलों के बीच कोण, माना समतलों के बीच कोण थीटा है, अब ठीक है तो फॉर्मूला लगा दो, ये cos थीटा बराबर ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस के c1 c2 ठीक है, बटे में कितना आएगा, तो वो बटे में आएगा अंडर रूट में a1 स्क्वायर, यहाँ पे सही से लिखना ठीक है, तो a1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर ठीक है, और इंटू अंडर रूट में क्या आएगा, तो अंडर रूट में आएगा a2 स्क्वायर ठीक है प्लस v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आ जाएगा ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना। चलो देखो इस फॉर्मूले को यूज करते देखो ठीक है, देखो ठीक है अब इसको देखो ये वैल्यू को यहाँ पे ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो a1 a2 v1 v2 c1 c2 का मान निकाल चुके, कितना देखो 9 ठीक है, तो 9 रख देते हैं यहाँ पे 9, और बटे में आएगा देखो अंडर रूट में a1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, देखो a1 स्क्वायर देखो ये आएगा ठीक है, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू टी अंडर रूट में, देखो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है इसका देखो मान रखो कि इन सब का मान रखो a2 v2 c2 मान ठीक है, तो 0 स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये देखो ठीक है, इसका बाद देखो इसको सॉल्व कर लेते ठीक है, देखो सॉल्व करो कितना आएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा 9 बटे, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस 64 प्लस 1, ये जाएगा 1 + 1 आ जाएगा, सॉल्व कर लो देखो 9 बटे डी, ये तो आ जाएगा अंडर रूट में 81 आ जाएगा, 81 गुणे √2, ये आ जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास तो cos थीटा बराबर 9 बटे डी 9 गुणे √2 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दो ठीक है, तो 1 बटे कितना आएगा √2 आ जाएगा, ये किसका मान होता है, देखो cos 45 का मान होता है, या फिर ऐसे लिख दो ठीक है, यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos 45 ठीक है यहाँ पे, तो थीटा बराबर में देखो पता चल गया ठीक है, थीटा कितना आएगा देखो 45 आएगा, कर लो ठीक है, लगा लो सब लोग जल्दी से।
देख लो ठीक, लगा लो ठीक, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, लगो ठीक, नोट करो, लगो यहां से ठीक। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो, आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो, इसका देखो आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज का ठीक, इसको और कर लेते हैं। देखो ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 14 ठीक, देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतल की दूरी बताने हैं। देखो ठीक, देखो इस वाले देखो मूल बिंदु से इसकी दूरी बताने हैं, देखो ठीक है, तो ध्यान देखो कुछ फिगर ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ठीक है, देखो ये दूरी हमें ज्ञात करना, ठीक है, लंबवत दूरी निकालना, ये ठीक, ये वाली दूरी निकालना। तो इसके लिए दो एक फॉर्मूला लगाओगे ठीक, ध्यान से देखो ठीक, सब लोग इसमें फॉर्मूला लगाना है, पी बराबर लिखा था हमने ठीक है, ए एक्स वन वी वाई वन डी प्लस सी जेड वन प्लस डी बटे में नीचे होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो ठीक है, दो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें सॉल्व करो, दो देखो अगर ये वाला बिंदु हमारा देखो x1 y1 z1 है ठीक, और ये समतल है ax vy और cz प्लस d बराबर 0, तुम लोग दूरी कैसे निकालते थे, ये वाला बिंदु है इसको संतुष्ट करा दो, देखो संतुष्ट करा दिया ठीक है, बटे में नीचे क्या लिखना, अंडर रूट x का गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग कर देना। चलो दो ठीक, यहाँ पे अप्लाई कर दो फॉर्मूला ठीक, यहाँ पे तो ये आ जाएगा, देखो p बराबर ठीक है, देखो कितना जाएगा, चलो देखो जीरो जीरो से इस पे लम डाल दो ठीक, दो लगाओ, देखो x की जगह जीरो रख दो, y की जगह जीरो रख देते, z की जगह जीरो रख देते, जीरो प्लस जीरो, और पहले इसको ऐसा करो ठीक है, एक मिनट यहाँ पे इसको ऐसा लिखते ठीक है, इसको ऐसे लिखो, पहले जो समतल है उसको ऐसे लिखना ठीक है, देखो यहाँ पे 3x माइनस के 4y प्लस के 12z माइनस के 3 बराबर 0 ठीक है, अब डालो देखो ठीक है, अब लम डालो देखो यहाँ पे ये वाला बिंदु, इसको तो क्या करना है, संतुष्ट करा दो, देखो संतुष्ट कराएंगे तो कितना आएगा, जीरो जीरो ठीक, एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो और जेड की जगह जीरो, सब जीरो रख देते, -3 ठीक, बटे में कितना आएगा, अंडर रूट में, तो एक्स के गुणांक का वर्ग, एक्स के गुणांक का वर्ग ये आएगा ठीक है, 3 का वर्ग, वाई के गुणांक का वर्ग -4 का वर्ग प्लस ठीक, तो ये आ जाएगा जेड के गुणांक का वर्ग, सोल्व कर लो, तो कितना आएगा, -3 बटे ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 16 प्लस के 44, ये आ गया ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास p बराबर देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो माइनस में आएगा -3 ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा 169 आ जाएगा, ये जगह -3/13, तो प्लस का आ जाएगा ठीक है, तो p बराबर कितना गया, तो वो 3/13, ये आ गया ठीक है आंसर। अब देखो इसके बाद इसका देखो अगला क्वेश्चन और देख लो ठीक है, देखो इसका अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो वी पार्ट ठीक है, देखो अब इस वाले बिंदु से देखो इस पे लंब डालना है, यहाँ पे देखो ठीक है, ये हमारे पास बिंदु है देखो 3 -2 1, यहां से देखो इस पे लंब डालना ठीक है, ये हमारे पास एक समतल है, ये समतल हमारे पास देखो 2x
माइनस के वाई प्लस के 2z प्लस 3 बराबर 0। चलो तो वो निकाल लेते, तो वो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो वो p बराबर ठीक है। तो चलो तो ये वाला बिंदु क्या करना है, इसको संतुष्ट कराओ, ठीक है। संतुष्ट कराएंगे मतलब है कि x के स्थान पर 3, y के स्थान पर -2, z के स्थान पर 1 रख दो। ये देखो 2 गुणा 3 आ जाएगा, 2 गुणा 3 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जाएगा 2 गुणा 1 और प्लस के 3 बटे में आ जाएगा अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग, तो वो y के गुणांक का वर्ग कर दो और z के गुणांक का वर्ग कर देते, सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो सॉल्व करो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 4 नहीं 6 प्लस 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, ठीक, बटे में नीचे कितना आएगा, तो वो नीचे आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4। अब सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, p बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो ठीक कितना हो जाएगा 10 3 13, ठीक है। ये आएगा 13 बटे में नीचे आएगा अंडर रूट 9, ये अगर हमारे पास 13 बटे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर आएगा, तो वो 13 बटे 3 आएगा आंसर, ये आंसर आएगा, ठीक है। देख लो इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो वो सी पार्ट, ठीक है। तो इससे तो वो दूरी निकाल लेते, तो ये वाला बिंदु है हमारे पास 2 3 -5, ठीक है। तो इस वाले ऐसे देखो लंब डालना, ठीक है, ऐसे ये हमारे पास x प्लस के 2y माइनस के 2z माइनस के 9 बराबर 0 कर लो, ठीक है। तो जो समतल है हमारा, ठीक है, उसको ऐसे लिख लेना, तो ठीक है। यहाँ पे ये वाला समतल ऐसे लिख लो, देखो x प्लस 2y माइनस के 2z माइनस के 9 बराबर 0, तो डालो देखो लंब की लंबाई देखो p बराबर, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, चलो अच्छा देखो इस वाले बिंदु से इस पे लंब डालना, ठीक है, इस वाले समतल पे। चलो बिंदु को हम संतुष्ट कराते हैं, देखो ठीक, रखो x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 3 और z के स्थान पर -5, तो जगह 2 प्लस क्या जाएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ठीक है। और ये जगह हमारे पास -2 माइनस के 5 माइनस के 9, ठीक है, बटे में आ जाएगा 2 अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग कर दो, y के गुणांक का वर्ग कर देते हैं और z के गुणांक का वर्ग कर देते हैं, ये आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, p बराबर ये जाएगा 2 6 प्लस के 10 माइनस के 9 बटे में आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, देखो ठीक, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा, देखो p बराबर, ठीक है। देखो p बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पे 18 में से 9 चलेंगे, ठीक है, 18 माइनस 9 करेंगे बटे नीचे आ जाएगा, देखो नीचे कितना आएगा अंडर रूट 9 आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पास 9 बटे 3 आ जाएगा, मतलब 9 बटे 3 आ गया, देख लो ठीक, ये आंसर आ गया। एक मिनट यहाँ पे काट दो इसको, ठीक है, तो काट दो, यहाँ पे 9 बटे 3 आया था, ठीक है, यहीं पे काट देते, ठीक है, इसको यहीं पे काट दो, काट देते, ठीक है। तो ये आ जाएगा मॉड में 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा आंसर, ये आ गया, ठीक है, आंसर देखो। अब देखो इसके बाद एक और पार्ट इसका बचा, ठीक है। देखो एक और पार्ट है, सी पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो डी पार्ट, ठीक है। देखो देखो डी पार्ट क्या कर रहा है, देखो ये वाला बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से इस पे हमें लंबवत दूरी निकालना, देखो सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है। ये हमारे पास बिंदु है -6 0 0, यहाँ से इस पे ऐसे लंब डाल दो, ठीक है। देखो ये दूरी निकालना, ठीक है, पी दूरी पूरी निकालना, देखो चलो अच्छा देखो समतल है हमारे पास 2x माइनस के 3y और 6z 6z, ठीक, -2 बराबर 0, तो p बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, लंब डालो, देखो ये वाला बिंदु क्या करना है, इसको संतुष्ट करा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है, इसको ऐसे लिख देते 2x माइनस के 3y 6z -2 बराबर 0, चलो ये हमारे पास समतल है, ठीक है। ये वाला बिंदु इसको क्या करना है, संतुष्ट करा दो, देखो संतुष्ट कराने का मतलब है कि x के स्थान पर -6, y के स्थान पर 0, z के स्थान पर 0, जगह 2 गुणे -6, ये जगह देखो -3 इंटू 0 और प्लस के जगह 6 इंटू 0, देखो ये जगह हमारे पास और ये -2 आ जाएगा,
ठीक है, नीचे आ जाएगा तो अंडर रूट में कितना आएगा -2, ठीक है, इसको सही से लिख देना, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही लिख देते, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 इंटू 0 6 इंटू 0 -2 ऐसे लिखना, ठीक है। फिर x के गुणांक का वार कर दो, y के गुणांक का वार कर देते हैं और z के गुणांक का वार कर देते हैं। तो वो सॉल्व, ठीक है, तो वो p बराबर कितना आ जाएगा, तो -12 टी, बाकी सब 0 हो जाएंगे, -2 टी बटे में कितना आएगा नीचे अंडर रूट में 4 और 9 और 36, देखो सॉल्व करो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आएगा, देखो p बराबर हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो सॉल्व करो, ये आ जाएगा हमारे पास p बराबर, ठीक है, ऊपर तो देखो कितना आ जाएगा, देखो -14 आ जाएगा, ठीक है, -14 बटे में नीचे कितना आएगा अंडर रूट में, ये आ जाएगा हमारे हिसाब से 49 आएगा, देखो चेक कर लो, देखो 49 आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारे पास -14 बटे में 7, काट दो, ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा, p बराबर आ जाएगा -2, ठीक है, तो p बराबर आ गया हमारे पास 2 आ गया, देख लो, ठीक है, ये आंसर आ गया तुम्हारी, देखो एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई पूरी, ठीक है। वैसे इसके जो आंसर होते हैं वो हम लोग इकाई में लिखते, ठीक है, क्या लिखते हैं, इकाई, मतलब 2 इकाई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता आंसर। चलो चलिए जल्दी से नोट कर लो, यहाँ से नोट कर लो, ठीक है, इसको आगे नोट करो सभी लोग, जल्दी से ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ सभी लोग, ठीक, जल्दी जल्दी आगे लोगों, जल्दी से ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, बना देते, ठीक है, फिर से फिगर बना देते, थोड़ा सा उसी में गड़बड़ हो जाएगा। तो जो फिगर था कुछ ऐसे बना लो, ठीक है, अलग बना लो, ठीक है, दूर बना लेते, ये बिंदु था, ठीक है, -6 0 0 माइनस के 6 और 0 0, ये हमारे पास ये लंब निकालना था, ठीक, p, ये समतल था 2x - 3y 6z - 2 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0, ऐसे कर लो, ठीक है, आगे नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो बेटी आज की क्लास में फिर इतनी रखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है।